नाम वपुरेक, जिनके पद रज परस था। नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करो। सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करो। सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजित परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे महाराज करना। ब्रह्म ज्ञान तब साच विषय अमृत समझाने। बेटी माता बहन नार सागे कर माने। लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही। शुभ अशुभ की चाय आसमां सो कछु नाही। जीवन मरण एको गिणे, जस कुजस नहीं कोय। ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहे, वहाँ के उर्गट हो। करे जात में ब्याव बहन बेटी परणावे। दसे सरपतन आए सोच चित माही लावे। तब लग झूठी कतत है, मुख सो ब्रह्म ज्ञान। आप जात में फंसी रहो, देओ राखूं ज्ञान। कह रहे महाराज सच्चा ब्रह्म ज्ञान किसे उत्पन्न हुआ है, किसे प्रकट हुआ है, किसे जागृत हुआ है, किसे समझ आया है कि जिनके लिए जीना और मरना एक समान हो गया। जिनके लिए जीना भी एक भरम हो गया और मरना भी एक भरम हो गया। उनके लिए जीना भी सच्चा नहीं है और मरना भी सच्चा नहीं है। दोनों उसके लिए समान है। और जस कुजस नहीं कोई, जिनके लिए जस भी कोई खुशी नहीं देता है और कुजस भी कोई उन्हें दुख नहीं देता, तो वो जस की भी इच्छा नहीं करते हैं, चाहना नहीं करते कि मैंने इतना काम किया मुझे जस ही नहीं मिला। ऐसे सोचते ना ऐसा ही, मैंने तो इतना किया उसके लिए कोई जस ही नहीं दिया। 20 साल है आपकी सेवा करते। महाराज कहते कि जब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक ऐसी बातें हमें दुखी करती, परेशान करती, व्यथित करती। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद, प्रकट होने के बाद जस की परवाह नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं अपने जस के लिए नहीं कर सकते, अपनी महिमा के लिए नहीं कर, अपनी सिद्धि के लिए नहीं कर, अपने को मोटा बनाने के लिए नहीं कर, अपने को अच्छा बनाने के लिए नहीं कर। आप जो भी कार्य करें निष्काम भाव से करें, सेवा के लिए करें। क्योंकि ये तन जो आपको मिला है आपका तो नहीं है, किसी का दिया है, परमात्मा का दिया है ना, ये आपका है। हाँ, जो संसाधन आपको मिले हैं, सुख सुविधाएं आपको मिली है, वो भी किसी की दी हुई। तो महाराज कह रहे हैं कि जिसकी दी हुई है उसकी सेवा में लगा दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे। बोलना आसान है पर बोलना बहुत मुश्किल है। तेरा आ जाएगा मांगने के लिए, जब दो पैसे क्या भाई जो कुछ अंतर्गत जो अपना कोई आते बोले तेरा तुझको अर्पण, घंटी बजा ठंगा दिखाते हैं। वो खाली मेरी आरती में बोलो तेरा तुझको अर्पण, वो बोलवा में गई खुला क्या जब ले हो को तेरा तुझका अर्पण सो कोई रख दो नहीं। यही कह रहे हैं ना महाराज कि बोलने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप में ऐसा अनुभव में आना चाहिए, ऐसा अपने को लखाना चाहिए कि जो कुछ भी शरीर भी दिया है, तन भी दिया है, मन भी दिया है, धन भी दिया है, तो किसका दिया है, परमात्मा का दिया है। तो इसको किस में लगाना है, अपने सुख लेने के लिए या अपने सुख के लिए लगाना, अपने स्वार्थ के लिए करना, किसके लिए करना, जिसका दिया उसके लिए। महाराज कहने की
ये तो कहने के लिए लगे, आदमी कैसे दे दे, फिर औरत बोलती तो बोलती है मेरा है, अरे ये आए कहाँ से, ये नहीं दिमाग की, तो फिर उस पे ठप्पा मेरा लग गया, तो लगी दिया उस टाइम पर। यही तो संकीर्णता आ जाती है ना अपने, हाँ क्वेश्चन पूरा करें, ये छोटी बुद्धि आती है, संकीर्णता आ जाती है, मेरा मेरा कह के, बोलते रहेंगे, जबकि उसका कुछ है ही नहीं। ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो महाराज कह रहे कि जस की भी परवाह मत करो, जस के लिए भी कोई कार्य मत करो। हाँ, कार्य करना है तो आप अपने सेवा के लिए करो, उपकार के लिए करो, भलाई के लिए करो, संसाधन जिसने दिए हैं उसकी सेवा में लगा दो। और पूजस भी कोई आपका कर दे तो भी उसकी भी आप परवाह मत करो, उसके लिए भी आप दुखी मत हो। तो ब्रह्म ज्ञान सुखराम के वहां के उर्गट हो, ऐसी स्थिति जो भीतर से जिसकी बन जाती है, सच्चों की समझो कि समझ सच में उनको ब्रह्म ज्ञान होता है। यानी ऐसी कोई लखा नहीं रही है भीतर से, न दुखी होने की स्थिति और न सुखी होने की स्थिति भीतर से। मन में हर्षिता नहीं है जस होने पर, और कुजस होने पर मन में दुख नहीं, चाहे कहे नहीं कहे किसी से, कहना न कहना एक अलग बात है, व्यक्त करना न करना एक अलग बात है, लेकिन मन में उकाड़ नहीं आना चाहिए। बहुत से के अंदर से उकल रहो और मुंह में चुप्पी लगा के रखते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा अभी तो कोई ना आज का तो मुंडा मुंडी कहते हैं, तो महाराज तो कह रहे कि अंदर में उकाड़ भी नहीं होना चाहिए, अंदर में, हाँ अंदर में उकाड़ है मतलब ब्रह्म ज्ञान में अभी कमी, कचाई, पक्का नहीं हुआ। जिस दिन पक्का हो जाएगा, कचाई निकल जाएगी, कमी निकल जाएगी, उस दिन उकाड़ भी ठंडा हो जाएगा, अंदर से उबाल आ रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा। और ब्रह्म ज्ञानी की पहचान बता रहे महाराज, करे जात में ब्याव बहन बेटी परणावे, दसे सरप तन आए सोच चित माही लावे, तब लग झूठी कतत है मुखसु ब्रह्म ज्ञान, आप जात में फस रहे हो देवरा को ज्ञान। आपकी जाति क्या है, कौन सी जाति के, ये जीव कौन सी जाति का है, ब्रह्म जाति का है, अच्युत जाति का है। आपकी आत्मा की जाति ब्रह्म ही, परमात्मा ही। तो महाराज कह रहे कि जिसको ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है उसके लिए संसार के सकल व्यवहार झूठे हो जाते, उसके लिए उसका आग्रह नहीं रहता कि यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। कोई नहीं भी होता है उसकी मान्यता के अनुसार, उसके धर्म के अनुसार, तो भी वो दुखी नहीं। अपना आग्रह होता है कि ब्याह बहन बेटी का जात में होना चाहिए, आग्रह होता ना, नहीं तो अच्छा नहीं हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए वो आग्रह भी नहीं, उससे भी वो दुखी नहीं, उससे भी उसकी परवाह चिंता उसे नहीं सताती, दुख उसे नहीं होता, उसका भी उसे कोई तुजस नहीं है, उसको तो कोई भला नहीं लग रहा, कोई बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, वो जब तक भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिकुटी तत्व विचार। जब तक कोई अच्छा लग रहा है कोई बुरा लग रहा है, तो महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध अहंकार उत्पन्न होंगे, अच्छे बुरे। तो उसका कोई पूर्वाग्रह, उसका कोई आग्रह नहीं। वो तो अब जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहे, वो उसकी रजा में राजी है, जैसे हो गया उसमें उसकी हाँ है, यानी उसके अपने मन की कुछ नहीं कि मेरे को मेरे मन की ही होनी चाहिए।
चाहे बच्चे बच्ची खुश रहो चाहे न रहो, मेरे को मेरे मन की होनी चाहिए। थोड़ा प्रयास तो होना चाहिए, जो वगैरह सलाह प्रयास नहीं हुआ ऐसे थोड़ा तो वो एक संसारिक बात होगी, परमात्मिक बात तुम्हारा तो वही बता रहे, करे जात में ब्याह बहन बेटी पढ़ना में, जात का आग्रह है उसे, जात का भेद है, अभी तक जात का भेद मिटा नहीं। इतना प्रेशर को छोड़ के एक अलग ही रहे तो हो सकता है परिवार में रहो। नहीं, पहले तो जात पात थी नहीं ना, जब हम चले थे तो बाद में हुआ। परिवार में रहने से कोई गुनाह नहीं होता, इसकी चीज को छोड़ने मुश्किल है। सतगुरु का ज्ञान धारण करो, समझ जाएगा। और कह रहे हैं डसे तरप सन आए, डसे सरप तन आए, सोच चित माए लाओ। सांप आके डस ले और चिंता लगे मर जाऊंगा, लग रही चिंता, सांप डस लिया आके, बोला मेरी मृत्यु। परीक्षित को भी डसा था, नहीं डसा, लेकिन डसने से पहले उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तब उसे चिंता नहीं रही शरीर के मरने की, शरीर के जाने की। शरीर तो एक न एक दिन जाना ही तय है, कल जाओ चाहे आज जाओ, जाएगा, लेकिन आप जाने वाले नहीं हो। आपका स्वरूप अविनाशी है। जब आपने आपके स्वरूप को पा लिया, अविनाशी स्वरूप को पा लिया, तो शरीर को डसा सांप ने, तो आपको चिंता रहेगी मैं मर जाऊंगा, रहेगी नहीं रहेगी। जब तक अपने आप को देही मानते हैं ना, तब तक चिंता रहती है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर ही समझा। मरेगा कौन? शरीर मरेगा, तभी चिंता है ना, शरीर मरेगा तभी चिंता है। सांप के डसने पर, यानी महाराज कह रहे हैं कि सांप के डसने पर भी आपको अपने मरने का डर निकल जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं मर जाऊंगा ये डर नहीं रहना चाहिए। तभी समझो कि आपने अपना निर्भय पद प्राप्त किया है, अमर पद प्राप्त किया है, अविनाशी पद प्राप्त किया है। नहीं तो अभी तक आपकी दृष्टि शरीर पर है, विनाशी पर है। विनाशी का विनाश तो होना तय है, चाहे सांप के माध्यम से हो चाहे और किसी माध्यम से हो। सांप नहीं काटेगा तो काल खा जाएगा। वो सांप भी तो काल बन के तो आया। आपका शरीर का समय पूरा हो गया था, शरीर की श्वास, कोई ना कोई तो कारण आएगा ना इस शरीर के जाने का, या रह जाएगा हमेशा। डॉक्टर का तो रह जाता है, नहीं रहता, क्यों? उसके पास तो सब दवाइयां हैं। वैद्य का रह जाता है, डॉक्टर का रह जाता है हमेशा। तो कोई ना कोई कारण तो इसके जाने का आएगा। बिना कारण के तो कैसे जाएगा? हमारा तो जाए उस समय आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, त्रास नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए कि मैं मर रहा हूं या मैं मर जाऊंगा। उस समय भी आपके अंदर निश्चिंता आ जाए कि मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश होता नहीं। वो कब होगा? जब आप अपने अविनाशी स्वरूप को पाओगे, जानोगे, जियोगे, उसमें रहोगे, उसमें अविनाशी। जब तक विनाशी में ही रहोगे, अपने आप को देही मानोगे, जीवे ही मानोगे। देही मानोगे तो मरोगे, जीव मानोगे तो दूसरे शरीर में आओगे, और अविनाशी मानोगे तो परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। जो परमात्मा स्वरूप हो गया उसका कौन क्या बिगाड़ सकता? ये अविनाशी स्वरूप सदगुरु के ज्ञान से ही मिलने वाला है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास
मिले ब्रह्म के सद्गुरु के ज्ञान से आपने अपने अविनाशी स्वरूप को पा लिया तो आप ब्रह्म में मिल गए। बाकी राम के रचे हुए जीव तो बार बार देही में आ रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं। आने और जाने का कारण उनका मिटा नहीं, वो ज्ञान से ही मिटे। और जिसका एक बार ज्ञान से मिट गया फिर उसको मरने की भी डर चिंता मिट जाती। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। देह रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। देह में रहते हुए विदेही रहे, इसमें देह की अपेक्षा नहीं है। आत्मा अपने स्वरूप के आनंद में रहती, स्वरूप की मस्ती में रहती। हाँ, देह से कुछ सुख लेने की इच्छा बाकी रह गई तो देह को बचाए रखने का प्रयास करेगा कि मुझे ये सुख अभी लेना, भोगना बाकी रह गया था। वो समझो कि उसके प्रयास से भी वो काम सरा नहीं, देह चली गई तो वो इच्छा तो रह गई थी उसकी। वो इच्छा रहने के कारण दूसरी देह बना लेगा। ये देह तो चली जाएगी, हाँ दूसरी देह में आ जाएगी। तो जो इच्छा है सुख लेने की वो क्या बना देती है, इसको जीव बना देती है। जीव होने के कारण वो दूसरी देह में, और सदगुरु का ज्ञान जीव को क्या बना देता है, ब्रह्म बना देता है, शिव बना देता है, परमात्मा बना देता है। और जो एक बार जीव से शिव हो गया, आत्मा से परमात्मा हो गया, उसके लिए फिर वापस आने की बाध्यता नहीं रहती। शरीर धरने की उसे अब आवश्यकता नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि शरीर से उसे कोई सुख लेना ही नहीं। आया क्यों था, सुख लेने के लिए आया था। सुख की इच्छा थी, वैभव नाम का गुण था, अज्ञानता थी, अस्मिता थी, नादानी थी, नासमझी थी, भ्रम था कि मुझे शरीर धरने से सुख मिलेगा, संसार में आने से, प्रकृति में आने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा भ्रम था। और जब तक ये भ्रम रहता है तब तक ये शरीर धरता है। और जिस दिन इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है सद्गुरु के ज्ञान से, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मरण धर्मा शरीर में नहीं आता, तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। तन के दुख कब जाएंगे, जब ये देह नहीं था। बाकी तो महाराज कह रहे हैं कि सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो निरंजन सृष्टिकर्ता परमात्मा ही क्यों नहीं, क्योंकि वो कर्ता बने हुए तो उन्हें भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जो कर्ता बनता है वो भोक्ता अवश्य रूप से बनता है। जो करता है वो भोगता है, जो करता है वो भरता है। जैसा जैसा करता है वैसा वैसा वापस भरता है। और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ दगा करोगे। जैसा करोगे वैसा तुरंत भरना पड़ता है कलयुग में तो। और जमाने में तो आगे पीछे भरना पड़ता था, टाइम मिल जाता था, लेकिन कलयुग में टाइम नहीं मिलता, शीघ्र ही भरना पड़ता है। तो कह रहे महाराज, सोच चित माही लावे तब लग झूठी कथत है मुक्सु ब्रह्म ज्ञान। ऐसी सोच रह रही है, मरने की चिंता लग रही है, तब तक महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान तो कतरा है मुंह से कि मैं ब्रह्म हूं। कह तो रहा है अपने आप को मैं ब्रह्म हूं, लेकिन महाराज कह रहे वो केवल गालों का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, वास्तविक नहीं। ये पहचान बता रहे, बाहर के लक्षण पे पिछना रहे। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। यानी संसार के हद के व्यवहार उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। उसका महत्व है तो किसमें है,
इस आत्मा को परमात्मा में विलीन। आत्मा के परमात्मा बनने में महत्व है उसका, जीव बनने में महत्व नहीं है, शरीर बनने में उसका महत्व नहीं है। जीव के व्यवहार से उसे कोई लेना देना नहीं है, शरीर के व्यवहार से उसे कोई लेना देना सरोकार नहीं। फिर कहता तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन हुआ। जिसके जैसा समझ आए सो करो, छुट्टी सबको, आप अपने आनंद में रहो। न किसी को अच्छा कहना, न किसी को बुरा कहना, किसी को लक्ष्य अपना लक्ष्य निर्धारित। हाँ, किसी को टोकने का कोई काम ही नहीं। अपने को मुक्त होना, अपने को अलग होना है सबसे, अपने को न्यारा होना है। तो तब लग झूठी कथत है मुख सु ब्रह्म ज्ञान। ऐसी स्थिति नहीं हुई है ब्रह्म को परसने की, सकल व्यवहार झूठे नहीं हुए। कनक कामणी करे न नहीं, छक्या ब्रह्म रस रहे विदे, ब्रह्म रस में छक कर विदेही रहे, आनंद में रहे। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। वो जीव क्या होता, ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म के समान ही हो जाता, फिर जीव बुद्धि उसकी खत्म हो जाती। अब वो अन्य कर्म नहीं करता। अन्य कर्म क्या, स्वार्थ पूर्ति के कर्म। स्वार्थ पूर्ति की क्रियाएं, शरीर संसार के सुख के उपाय अब नहीं करते, तो क्या अब उसकी महत्व ही नहीं रह गया उसके लिए। उसका तो ऐसी स्थिति नहीं हुई है। ये चहन दर्शा बिना ऐसी स्थिति नहीं आ जाए तब तक क्या करे। मत कोई छोड़ो, ध्यान करना मत छोड़ना, किसका, राम जी का। सुमिरन करना मत छोड़ना, किसका, राम जी, स्वरूप का, सत का। सत को स्वरूप करते करते आप सत्य ही हो जाओगे। जिसको आप सोचोगे उसके जैसे हो जाओगे। जो आपका आदर्श होता है ना, आइडियल, आप उसके जैसे हो जाते। आपका आदर्श क्या है, आपका आइडियल क्या है, आप किसे पाना चाहते हो। आप सत्य को पाना चाहोगे तो सत्य से हो जाओगे। और आपका आदर्श और कोई दूसरी चीज होगी जिसे आप पाना चाहते हो। आप धन को पाना चाहोगे तो धन के जैसे हो जाओगे, धन में ही लगे रहोगे, चित्त में धन ही बसा रहेगा। पाना तो भगवान को ही चाहते हैं, पर इतना आप बोले ये नहीं छूट रहा है, मुश्किल तो ये है ना। ये आप 100% नहीं हो। हाँ तो बोल ही रहे हैं, 100 तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। है ही नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना। तक आप कह ही नहीं सकते। और तो कोई चीज की इच्छा नहीं है, खाली भगवान की है, पर अब देखो हो नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो सुधार तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत याद करते हैं तो हो रहा है, याद करते हैं, याद करते हैं। हाँ, याद उस कोई चीज काम करने जाते हैं फिर सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बस तो याद ही तो रखना है। याद करते करते, सुमिरन करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और जो स्वरूप में स्थित हो गया वो दूसरी चीजें भूल जाए, अपने आप खत्म हो जाएगी दूसरी चीज। स्वरूप में स्थिति बनने के बाद, स्थित प्रज्ञता आने के बाद दूसरी चीजें सब महत्वहीन हो जाती, गौण हो जाती, नल एंड वर्ड हो जाती। उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता। अभी पड़ रहा है प्रभाव, इसका मतलब थोड़ी बहुत कमी। धीरे धीरे सुमरन करते करते, भजन करते करते, सत्संग श्रवण करते करते स्थिति उत्तरोत्तर अच्छी अच्छी होती जाएगी। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा काम। मन में कई बार प्रश्न उठता है ना, तो उसका उत्तर फिर मिल जाता है। मिल जाता है। सोचते हैं ना कि ये ज्ञान है, ज्ञान क्या कहता है, अपन क्या समझे आए, उसका उत्तर फिर मन ही दे देता है। महाराज के ज्ञान में सबके जवाब आ जाते। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोबन में जीव, जब विज्ञान प्रकाशियो तब समृत कहे शिव। तब समृत कहे शिव, दशा तीनों इन पाई।
किसी ईद की या माए सोच कहिए मुझे भाई, सुख राम कहे पद तीन ये लेने हारो जीव, बालक ब्रह्म स्वरूप है बर जोबन में जीव। क्या करें, बालक तो ब्रह्म स्वरूप ही है। बालक के कोई राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारण, थोड़ी देर में लड़ाई लड़के आ जाएगा, थोड़ी देर वापस उसके साथ खेलने लग जाएगा, गांठ नहीं बांधता। लेकिन जवानी में जीव हो जाता है, गांठ मान लेता है, राग द्वेष मान लेता है, तेरे मेरे मान लेता है। और महाराज कह रहे कि जब उसे सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है, जब उसके घट के भीतर ज्ञान से विज्ञान प्रकाशित हो जाता है, इनलाइटमेंट हो जाता है, उसका प्रकाश हो जाता है अंदर ज्ञान का, तब समृत कहे शिव। तब महाराज फरमा रहे कि ज्ञान के प्रकाश होने के बाद वो स्वयं क्या कहलाता है, शिव, सिमरत, परमात्मा, राम जी, राम स्वरूप ही हो जाता है ज्ञान के प्रकाश के बाद। ज्ञान के प्रकाश से पहले तो जीव और बालक अवस्था ब्रह्म की। ब्रह्म से क्या बन गया ये जवान होते ही, जीव। अब सतगुरु का ज्ञान मिला इस जीव को, तो क्या बन गया, शिव, परमात्मा बन गया। सतगुरु क्या करते हैं, जीव से शिव बनाते। सतगुरु का काम यही, सबका अलग अलग काम। ब्रह्मा जी का क्या काम, ब्रह्मा रचो गणन को, और विष्णु जी का काम, विष्णु करण प्रतिपाल। शिव रचो सहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का, जीवों का उद्धार करने का, जीव से शिव बनाने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए संतों का सृजन हुआ है। तो ये संत क्या करते हैं, आपके घट के भीतर ज्ञान से विज्ञान का प्रकाश करते हैं, अपने अनुभव के वचनों से ज्ञान देकर आपके घट के भीतर विज्ञान जागृत करते हैं। ऑटोमेटिक गेबाऊ चीज, सत्य चीज का बोध करा, सत्य चीज की आपको समझ करा, सत्य चीज का भान करा कि वो सत्य वस्तु जो है आप पा जाओ, अभी पाने का अवसर है। तो जब विज्ञान प्रकाशी हो, जब ऐसे विज्ञान का आपके घट के भीतर प्रकाश हो जाता है, गेबाऊ चीज आपको मिल जाती है, तब समृत कहे शिव। तब वो समृत हो जाता है, अनंत हो जाता है, अगाध हो जाता है, असीम हो जाता है, अपार हो जाता है, अमाप हो जाता है, अथाप हो जाता है। जो जो परमात्मा के निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे के वाचक है, वो सब उसके अंदर लागू हो जाता है, क्योंकि है ही वही, उसी का अंश है, दूसरा वो है नहीं, दूसरा हो सकता नहीं। दूसरा तो उसने भेड़ किया हुआ था, संयोग किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ था, अपना मान रहा था। तो जो जो संयोग किया हुआ था, सद्गुरु ज्ञान से उसका वियोग करा देते, अलग कर देते, न्यारा कर देते। माया और ब्रह्म का इसके भेड़ हो रहा था, उस भेड़ को हटाकर शुद्ध सोना बना देते। सोने में भेड़ होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, और शुद्ध हो जाता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। तो सद्गुरु ज्ञान के माध्यम से शुद्ध शिव बना देते हैं, शुद्ध आत्मा को शुद्ध परमात्मा में मिला देते, शुद्ध करके मिला दो। तब समृत कहे शिव दशा तीनों इन पाई। कह रहे महाराज ये तीनों दशा इसी आत्मा ने पाई। ब्रह्म होने की दशा बालक स्वरूप में पाई थी, जीव होने की दशा जवानी में पाई थी, और जब सतगुरु का ज्ञान मिला तो शिव हो गया। तीनों दशा इसी की है। बताओ किसी ईद की या माए सोच कहिए मुझ भाई। आप बताओ कि कौन सी दशा इसमें अधिक है, सोचकर मुझे बताओ। सुखराम कहे पद तीन ये लेनो हारो जी।
तीनों ही पद जो है जीव लेता है। ब्रह्म की बालक अवस्था का, जीव की जवानी अवस्था का, और ज्ञान अवस्था का, विज्ञान के प्रकाश की अवस्था का, जिसमें ये स्वयं परमात्मा स्वरूप राम स्वरूप हो जाता है। ये तीनों ही अवस्थाएं ये जीव धारण करता है। लेकिन महाराज एक अवस्था से रहित भी एक चीज है। ये तो सब अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं क्या होती है? टेम्परेरी होती है। अवस्था परिवर्तनशील है। पहले क्या थी, अब क्या हो गई, अब क्या हो गई, बदलाव वाली है सब अवस्थाएं। लेकिन वो परमात्मा जो है वो बदलाव से रहित, हाँ, स्थिर है, जो अवस्थाओं में भी नहीं। महाराज कह रहे आपको उस चीज को पाना जो अवस्था से रहित है, जिसमें अवस्था भी नहीं। अवस्था तो बदलती रहती ना, अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, जाती है, सब अवस्थाएं, ये सब समय के अनुसार होती है। तो महाराज कह रहे वो अवस्थाओं से रहित चीज क्या है जो अवस्थाओं में नहीं, उसको बता रहे महाराज। गुरु पद न्यारो सत्य है जो अमर फल होय, और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जो, अंजल जड़िया जो ये सर्व सुख जहाँ जावे, यूं करनी रट राम मुकत लग जन फल खावे, सुख राम उपाया एक सो नाना विध की जोय, गुरुपद न्यारो सत्य है जो अमर फल हो। अवस्थाओं से रहित क्या है? गुरुपद, सतपद, चौथा पद, संतों का पद, केवली भगवंतों का पद, रामजनों का देश, वो न्यारा है। वो किस प्रकार से है? जैसे अमर फल है। अमर फल का क्या गुण है? अमर कर देंगे। और दूसरे फलों का क्या गुण है? शरीर के रोगों को ठीक करने। तो कह रहे महाराज, और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जोय, उस अमर फल के अलावा, उस सदगुरु के ज्ञान के अलावा, उस सत्य ज्ञान के अलावा, सत्स्वरूप के ज्ञान के अलावा, केवल पद आनंद पद के ज्ञान के अलावा जितनी भी भक्ति है संसार में करने में आती है, चाहे वो राम जी के नाम के सुमरण की ही क्यों न हो, और राम लग भक्ति सो, वहां तक की बात महाराज ने बता दी। और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जोय, वो किसके समान है? अंजल के समान, यानी आपकी भूख और आपकी प्यास मिटा सकती है। या शरीर में आपका कोई रोग है, उस रोग का इलाज कर सकती है। लेकिन क्या एक बार आप हॉस्पिटल से इलाज करा के आ जाओगे, कुछ होते ना ठीक हो जाए, मैं ठीक होके आ गया, हाँ, तो फिर आप मरोगे नहीं। एक बार शरीर से इलाज करा के आ गए हॉस्पिटल से, मर गया के इलाज करो, मर गया के कोई इलाज करो। महाराज कह रही और भक्ति सब ऐसी है, हॉस्पिटल से एक बार इलाज करा के आ गए तो भी मेरी, तो भी मेरी, तो और भक्ति सब ऐसी है। सत्य स्वरूप की भक्ति के बिना और सब भक्तियों के बारे में महाराज बता रहे हैं कि उनका लाभ कितना है, जितना हॉस्पिटल से इलाज करा के आने का है। अमर नहीं करती वो दूसरी सब भक्ति, हाँ सुख पहुंचाती है थोड़ी देर का। अंजल से क्या होता? भूख प्यास मिट जाती, तृप्ति आ जाती। अभी भोजन प्रसाद पालो, आप तृप्त हो जाओगे, लेकिन शाम को क्या होगा? फिर भूख लग जाएगी, फिर शाम को खा लोगे, फिर सुबह क्या होगा? फिर भूख लग जाएगी, नहीं लगेगी? तो महाराज कह रहे कि और सारी दूसरी भक्ति इस प्रकार से है, अंजल के समान है। हाँ तृप्त तो करती है, भूख प्यास तो मिटाती है, लेकिन फिर से भूख लग जाती है।
फिर से प्यास लग जाती है। हाँ, लेकिन ये अमर फल कोई खा लेना एक बार सत्स्वरूप का, सतनाम का, निज नाम का, कुदरत का लाभ, वो अमर हो जाता है हमेशा। फिर वो उसको भूख प्यास वाला शरीर धरने की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो। राम सतगुरु सुखराम देव महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम 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 सा सब संतान है। राम 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 सबको राम राम सा सत्स्वरूप ने नाम केवल पान गजा